हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 समांतर श्रेणी का एपी का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर इससे पिछले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुल 66 प्रश्न एपी में से है जिसको हम सॉल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है, अगर आप जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे अगर आप अच्छे तरीके से उसको बनाना जान जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों को एग्जाम में अगर एपी में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा वीडियो पार्ट 7 है। इसी तरह हमने त्रिकोणमिति में कुल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन नंबर 31 से दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पिछले के वीडियो में सॉल्यूशन कर दिया है और हमारे पास जो अभी गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का। ठीक है, तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 31 के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आ गए अपने 31 के क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नांकित में से कौन सा होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नांकित में से कौन सा होगा। ठीक है, अगर आपने पिछले से वीडियो देखे हुए हैं, अगर आप देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो या आपका फॉर्मूला क्वेश्चन में पूछ रहा है तो अगर आपको योगफल दे दिया जाए, अगर लास्ट टर्म में से दे दिया जाए तो वो तो SN इक्वल टू अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है और सिर्फ आपको योगफल दिया है तो आपको पता है कि हमारा क्या आंसर होता है। तो योगफल का SN इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक, तो 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने 32 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है एपी 5, 7, 9 और 11 के 7वें पद का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 31 को राइट आंसर तो आपको पता चल गया है क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। यहाँ पे 5, 7, 9, 11 का 7वां पद का मान क्या होगा। ठीक है, 7वां पद आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए 7वां पद मतलब कि A7, 7वां पद मतलब कि A7। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई भी पद लेते हैं तो उसमें से हम एक डी को कम करके हमारा फॉर्मूला निकलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 6d। ठीक है, अगर आप वीडियो शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आपको जरा से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये भी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको एक भी डॉट ना रहे। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से अगर हमें बोल दे कि 8वां पद तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 7d। अगर बोल दिया जाए 9वां पद तो a प्लस 8d। इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पार्ट 1 से देखते हैं और ये हमारा वीडियो पार्ट 7। ठीक है, अगर आप वीडियो पार्ट 1 से देखते हैं तो आपको और भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना वो पैटर्न बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, लेकिन अंक चेंज रह सकता है। लेकिन आपको क्वेश्चन का पूछने का तरीका समझ लीजिए कि इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। बस यहाँ पे हमने 5, 7, 9, 11 दे दिया ना, हो सकता है किसी दूसरा एपी का आपको कह दे और यहाँ पे 7वां पद का मान निकालने
सातवां पद निकालने के लिए कहा जाए, हो सकता है इसी तरह से आपको आठवां पद निकालने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो सारे भी आए हैं, तो आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे A7 इक्वल टू यहाँ पे हो गया A + 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें A का मान पता होना चाहिए और हमें D का मान भी पता होना चाहिए। तो A और D कहाँ निकलेगा? तो देखिए ये जो हमारा प्रथम पद है इसको हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सारवंतर को हम D से डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद हमारा यहाँ पे आ गया A = 5 और D जो है सारवंतर जो हम निकालेंगे तो D = जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है A2 - A1। ठीक है, अब A2 - A1 हो गया, तो यहाँ पे A2 कहाँ से है? तो यही तो है A1 A2 A3 A4, तो ये हमारा इसमें A2 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 7 - 5 = 2। ठीक है, अब यहाँ पे A का मान भी फाइंड हो गया और हमारा D का मान भी फाइंड हो गया। अब हमें सातवां पद निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे A = आ गया 5 + 6, D हमें कितना दे दिया है? 2 दे दिया है। ठीक है, 5 + 6 दूनी 12, 12 × 5 = 17। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा 17, जो कि अभी आप फाइंड किया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 है AP 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा? अब यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए ये 21 18 15 है। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा AP बढ़ता जाएगा। अब कब जाके यहाँ पे 0 होगा? जैसे कि ये हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से कौन से पद में हमारा ये 0 हो जाएगा, तो वही हमें निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं अपने 33 के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि AP 21 18 15 का कौन सा पद यहाँ पे शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें कौन सा पद शून्य होगा वो निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे AN = हमें 0 दे रखा है। तो अब आप कह रहे होंगे कि AN = क्या फॉर्मूला होता है? तो AN = फॉर्मूला होता है आपका A + n - 1 × D। ठीक है, VBI फॉर्मूला है, आप लोग जरूर याद रखिए। जितने भी फॉर्मूला हम आपको क्वेश्चन बनाते समय बताते जा रहे हैं उसको आप याद करते जाइएगा। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला आपको बताते जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें AN = 0 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा A + n - 1 × D = 0। तो देखिए हमें यहाँ पे n निकालना होगा, तो यहाँ पे हमें कौन सा पद कह रहे हैं? तो हम पद टर्म कहते हैं और टर्म को मतलब पद को हम n से सूचित करते हैं। तो हमें n = यहाँ पे निकालना होगा, उसके लिए हमें A और D का मान पता होना चाहिए। तो A हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 21 और D = हमारा फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो यहाँ पे A2 हमें दे रखा है 18 माइनस का 21। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए। तो यहाँ पे A = आपको 21 + n आपको नहीं दिया है, तो n इस तरह से लिखिए क्योंकि आपको n निकालना है, और D आपको -3 = 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा और यहाँ पे -3 प्लस माइनस तो -3n और +3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा और -3n = 0 हो जाएगा। अब -3n = 0 -24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो -3n = आपका -24, माइनस का माइनस कैंसिल और n = आपको 24/3 आ जाएगा। तो 3 × 8 = 24, इसका मतलब है कि n = 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, आठवां पद जाके यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आठवां पद, जो कि अभी आपने सॉल्व करके निकाला हुआ है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 34 क्वेश्चन AP √2 √8 √18 √32 में पांचवा पद क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने 34 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा पद हमें निकालने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A5 = A + 4D। तो पांचवा पद हमारा यही फॉर्मूला होता है। इसी तरह से अगर आपको छठा पद निकालने के लिए कहा जाए तो A + 60, अगर इसी तरह से आपको सातवां पद निकालने के लिए कहा जाए तो A +
60 इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा पद क्या हो जाएगा a प्लस 4d। तो हमें a और d दोनों पता होना चाहिए तभी हम पांचवा पद निकाल सकते हैं। तो चलिए a और d हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू आपका हो जाएगा √2 और d इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1। ठीक है, और यहाँ पे a2 हमें कितना दे रखा है, √8 माइनस का √2। ठीक है, तो √8 को हम अगर अभाज्य गुणन कर दे तो 2 हो जाएगा और माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ा लग गया 2 का, तो यहाँ पे 2√2 माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का √2। तो यहाँ पे हमें a इक्वल टू निकल गया है √2 और प्लस 4 गुने भी d का मान भी हमें √2 निकला है। तो √2 प्लस 4 √2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 2 को √2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a को √2। तो यहाँ पे 5√2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्लस का 4√2 और प्लस का 1√2 ऐड करके क्या हो जाएगा, प्लस का 5√2। ठीक है, तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा √50। जब इसे आप अभाज्य गुणन करेंगे, जोड़ा निकाल के लाइएगा तो आपको 5√2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आगे 35 क्वेश्चन AP 13 19 ... 205 के पदों का संख्या क्या होगा, 205 के पदों की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 19 यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 205 के पदों की संख्या क्या होगा। मतलब 205 में जो आएगा उसका पद जब 205 बार इसको हम गिनेंगे 13 19 इस तरह से, तो उसके बाद 205 में इसका संख्या क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आगे अपने 35 के क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे AP 13 19 ... 205 के पदों की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें an इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, तो an इक्वल टू हमें 205 दे रखा है। ठीक है, जब भी आपको पद निकालने के लिए कहा गया तो वहाँ पे an इक्वल टू दे दिया रहता है जिससे कि आप n आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे an इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 205, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमें a और d का मान पता होना चाहिए। तो a इक्वल टू हमें 13 दे रखा है और d इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1। ठीक है, तो यहाँ पे a2 हमें निकल के आ गया 19 माइनस का 3, तो यहाँ पे आपका 6 आ गया। ठीक है, तो d इक्वल टू आपका 6 आ गया। तो a यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 और इक्वल टू 205। ठीक है, तो 13 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 205। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा तो 7 प्लस 6n इक्वल टू 205। तो यहाँ पे 6n इक्वल टू 205 माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6n इक्वल टू आपको 198 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 198 बटा के 6, तो 6 का 18 और 6 का 18, तो n इक्वल टू आपको 33 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको 33 बार करेंगे 205 पदों में आपका 33 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो कि आपने अभी फाइंड किया है 33। ठीक है, तो इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम आपके लिए सपोर्ट कर दे तो आप भी मेरे लिए सपोर्ट प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके, मोटिवेट हो सके। इसीलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। साथ ही कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।